हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दर्शिनी मोदी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फेलो इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट से आता है तो उसके हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल, तो फीमेल की एज मैटर करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अंडों की कमी होने लगती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। जब फीमेल हमारे पास आती है इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट से तो उसको हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। तो उसकी हिस्ट्री में आएगी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो उसको जो मेंसेस आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे कि नहीं आ रहे, उसको हर महीने की साइकिल कितने दिन की है, उसको उसका फ्लो कैसा है, वो सब हमें पूछना होता है। उसके बाद हम उसकी लेंगे मेडिकल हिस्ट्री, वो कोई पहले लंबे टाइम से कोई दवाई ले रही हो। फिर उसके बाद हम लेते हैं ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, तो उसको पहले प्रेगनेंसी रही है कि नहीं रही है, रह चुकी है तो उसको पहले कोई बच्चा है या फिर उसका कोई अबॉर्शन हो गया है, तो ये हम पूछते हैं। उसके बाद हम उसकी सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो उसको पहले कोई ऑपरेशन हो चुका हो तो ये हमें पूछना होता है। उसके बाद हम उसके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन और यूएसजी इन्वेस्टिगेशन आता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम उसके नॉर्मल रिपोर्ट करवाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हम उसके हीमोग्लोबिन कितना % है, उसमें प्लेटलेट काउंट कितना है, उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, वो हम देखते हैं। उसके बाद उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसका HIV और HbA1c का रिपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद उसकी हार्मोनल प्रोफाइल होती है, तो उसमें हम थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की जांच करवाते हैं। उसके बाद उसमें AMH की जांच सबसे मेन है, जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन से हमें पता चलता है कि जो अंडाशय है उसमें अंडों का रिजर्वेयर कितना है, अंडों की मात्रा कितनी है, हेल्दी अंडे कितने हैं, वो सब हमें पता चलता है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन नॉर्मल मात्रा में होना जरूरी है। उसके बाद हम उसका सोनोग्राफी करते हैं, तो सोनोग्राफी में हम यूट्रस देखते हैं और ओवरी देखते हैं। यूट्रस है तो यूट्रस एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, उसकी साइज नॉर्मल है कि नहीं है, या फिर वो बल्की है, या फिर उसमें कोई असामान्यता है कि नहीं है, वो हम देखते हैं। ओवरी, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, तो जो ओवरी है उसमें हम देखते हैं कि उसकी साइज नॉर्मल है कि नहीं है, उसका वॉल्यूम कितना है। उसमें जो फॉलिकल बोलते हैं, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं, तो उसका हम काउंट देखते हैं कि मोर देन 10 एंट्रल फॉलिकल होने चाहिए। उसके बाद हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसको हम HSG बोलते हैं, तो वो हम करते हैं। उसमें जो एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है वो यूट्रस के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसका फोटो खींच लेते हैं। तो ये एक्सरे गाइडेड है, तो इसकी वजह से हमें जो यूट्रस है उसकी अंदर की दीवार दिखाई देती है, तो वो हम देखते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कोई ब्लॉकेज होता है तो वो सब हमें पता चलता है। फिर उसके बाद आता है मेल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो मेल में हम सबसे पहले उसका सीमन एनालिसिस करवाते हैं। उसमें जो स्पर्म है उसके काउंट नॉर्मल है कि नहीं है, उसकी मोटिलिटी नॉर्मल है कि नहीं है, और उसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं है, वो हम देखते हैं। जैसे स्पर्म है तो उसके मोर देन 10 मिलियन काउंट तो होने ही चाहिए, वो मोटिलिटी है तो मोर देन 30% तो होनी चाहिए, और मॉर्फोलॉजी है तो जो स्पर्म है उसका हेड, नेक, बॉडी और टेल पार्ट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं। उसके बाद हम जो मेल है उसको हिस्ट्री पूछते हैं कि कोई लंबे टाइम से उसको एडिक्शन है कि टॉबैको है या स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री है तो वो हमें पूछते हैं, या फिर कोई लंबे टाइम से वो दवाई ले रहा है तो वो हमें हिस्ट्री में पूछना रहता है। तो ये हुआ मेल एंड फीमेल इन्वेस्टिगेशन। इससे हम नक्की कर सकते हैं कि यदि मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है या फिर दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है।